जब तुम्हें भी और भी तुम्हारे आसपास के लोगों को, जब 2-3 लोगों को मिलकर ही अन्य लोगों को खिलाने ले ही जाना है कहीं, तो 3-4 बार अलग अलग जगह जाने की बजाय सभी इकट्ठे मिलकर एक ही किसी अच्छी जगह ले जाकर सभी को खिला दो। क्योंकि अगर एक ही महीने में या 1 से 2 ही महीने के अंदर अंदर 4-5 अलग अलग जगह बुलाकर खिलाया जाएगा तो सब आना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार मिलो तो अच्छा भी लगता है, जब बार बार ऐसे होने लगता है तो फिर लोग व्यस्त होते हैं, अन्य काम भी होते हैं, तो सब नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि इसमें सभी पर बराबर हिस्से से खर्च भी बढ़ जाएगी, किसी एक की जेब पर भार भी नहीं पड़ेगा। और बहुत दिमाग से सोचो, क्योंकि देखो तुम ये जो भी कर रहे हो एक तरह से एक ज़ोर ज़बरदस्ती है, इसीलिए ना तुम ये कर रहे हो, बहुत शौक़ से तो ये सब कर नहीं रहे हो। तो फिर ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जहाँ तुम ये सब कार्य ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर तुम बहुत ज़्यादा खर्च कर दोगे तुम्हें खुशी नहीं होगी, उल्टा तनाव होगा कि तुम्हें उन पैसों को कैसे वापस लाना है। इसीलिए मेरी बात मानते हुए आज ये काम करना कि अब से सभी मिलकर एक साथ जितने भी लोगों को खिलाने ले जाना है वो लेकर जाना, और बराबर से जो भी बिल आए उसे बांट लेना आपस में। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, तुम आज से थोड़ा फ़ोन में कम बातें करना और जितना ज़रूरी हो उतनी ही बातें करना। क्योंकि कुछ लोग पहले रिश्ता शुरू करते हैं, फिर घरेलू रिश्ते पर आ जाते हैं, फिर एक बार लड़ाई ऐसी होती है जो साल साल तक मानसिक रूप से बहुत आहत पहुंचाकर छोड़ देती हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतरी ही यही है, इन चीज़ों से बचने के लिए कि अगर रिश्ता जीवन भर निभाना है तो बहुत सारा प्रेम, परंतु थोड़ी दूरी बरकरार रखना ज़रूरी है। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखो। तुमने मुझसे कल ही वादा किया था कि अब तुम जो खाओगे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाओगे, फिर तुम वादा तोड़ देते हो बार बार। देखो, बात वादा करने और तोड़ने की नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा कि तुमने कोई वादा तोड़ा है या कुछ भी ऐसा हुआ। मुझे बस दिक्कत इस बात की है कि तुम जिस क्षण तुम अपना किया हुआ वादा तोड़ते हो ना, उस क्षण तुम नकारात्मक ऊर्जा के वश में होते हो, उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हो, और अच्छे स्वास्थ्य जिसकी तुम कामना करते हो, तो उस अच्छे स्वास्थ्य को पाने का लक्ष्य तुम्हारा और तुमसे दूर होता जाता है। तो इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि अब तुमने कोई चीज़ का वादा कर लिया है, तुम्हें कितना भी मन कर जाए तुम्हें अपने ऊपर काबू रखना होगा। थोड़ा मेहनत करो, स्वादिष्ट ही खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा खाओ कि जिसे खाने से तुम्हें लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ स्वाद भरा ही खाओ, परंतु जो शरीर को कुछ अच्छा दे, पौष्टिक हो। और हाँ, जो भी पड़ोसी तुम्हारे बहुत तंग करते थे ना, उन लोगों को मैंने उस जगह से हटा दिए। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति, शत्रु हो मित्र हो कुछ भी हो, कोई भी अगर किसी भी तरीके से, अच्छे या बुरे तरीके से, कैसे भी तुम्हें तंग कर रहा है, तुम मुझसे आकर कहो। क्या करना है मुझे ये इस चीज़ के लिए कभी मत कहना, परंतु वहाँ जो परेशान हो रहे हो, जैसा इस बार तुमने कहा वैसा हमेशा आकर बता दिया करो। आगे क्या कैसे करना है ये मैं देख लूँगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ये साल जीत का साल है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। इस साल तुम्हारे वो काम होंगे जो तुमने पहले कभी नहीं सोच रखे हैं, तो तुम बस देखते जाओ। एक जादू होगा, सब सुंदर हो जाएगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।